जुबां जुबां पर मेरे की। मंच को नमन, सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। साथियों, आज जिनके उपलक्ष्य में जो गोष्ठी हो रही है, हमारे समाज के महान कवि श्रद्धेय मलखान सिंह जी से मैं सिर्फ एक बार मिला हूँ। डिप्रेस एक्सप्रेस पत्रिका के शायद दूसरा वार्षिक सम्मेलन था, तब मुझे भास्कर जी ने निमंत्रण दिया था आने का, और मुझे सौभाग्य उसी में मिला था उनसे मिलने का। मैं बहुत ज़्यादा मिला नहीं, लेकिन उसके बाद मिलने के बाद मेरा अक्सर उनसे बात फेसबुक पे हुआ करती थी सर से। हालांकि मेरा नंबर भी था, एक दो बार कॉल भी किया। तो मैं अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता हूँ कि मैं अपने समाज के एक महान साहित्यकार से मिल पाया और कुछ उनसे बात हो पाई, उनका आशीर्वचन मुझे भी मिला। हालांकि मेरे पास, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया हूँ आजकल, और कल तक आने का कोई प्लान भी नहीं था मेरे पास, लेकिन मेरे एक साथी मैंने उनसे कहा कि वहाँ चलना है मथुरा। साथियों ने याद किया है तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम चलेंगे। तो उनकी वजह से मैं आ गया। और सुबह सुबह जब मैं आज टहलने गया तो मैंने सोचा कि मैं जिस महान व्यक्ति के आज जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हुई गोष्ठी में जा रहा हूं, तो दो शब्द उनको भी समर्पित करना चाहिए। हमारे बीच में मेरे पिता तुल्य और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार AR अकेला जी, जो खुशकिस्मती से मेरे ही शहर के हैं और मेरे पुराने ताल्लुकात भी हैं उनसे, आज उनका भी जन्मदिन है। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए उनको उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की श्रद्धेय मलखान सिंह जी को। आप सुनिएगा कि कोई याद में उनके नगमे ही गाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ, या उनको बुलाओ, या उनको बुलाओ, हाँ उनको बुलाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ। ये दिल कर रहा है, ये दिल कर रहा है कि फिर से मिलन हो, ये दिल कर रहा है कि फिर से मिलन हो, कहीं गर जन्म हो, यहीं पर जन्म हो, यहीं पर जन्म हो। वो तारे हैं उनको ज़मीं पर बुलाओ, वो तारे हैं उनको ज़मीं पर बुलाओ, कोई याद में। ये सूनी है महफिल, उनके बगैर ये सूनी है महफिल, कलम गम ज़दा है, ये सूनी है महफिल, कलम गम ज़दा है, न गीतों का कोई बचा हम नवा है, ये गज़लों को अश्कों में यूं ना डुबाओ, ये गज़लों को अश्कों में यूं ना डुबाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ। धन्यवाद। कोई एक सदी में आता है तुम सा, मैं सर को समर्पित करता हूँ कि कोई एक सदी में आता है तुम सा, सृजन को फलक पर सजाता है तुम सा, हमें फिर सृजन में वो तेवर दिखाओ, वो तेवर दिखाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ। और अंतिम बंद है इसका कि बड़ी दूर तक है
अंधेरा अंधेरा, बड़ी दूर तक है अंधेरा अंधेरा, न जाने कहाँ छुप गया है सवेरा। तुम आओ अंधेरों में दीपक जलाओ, तुम आओ अंधेरों में दीपक जलाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ, कोई याद में उनके नगमे ही गाओ, या उनको बुलाओ या उनको बुलाओ, हाँ उनको बुलाओ कोई याद में। धन्यवाद। और बस एक और मैं सुनाना चाहूँगा। ये वैसे मैं शायद आप लोगों के बीच में एक बार प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैंने और जोड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ अगर इजाज़त हो संचालक महोदय की तो मैं सुनाना चाहूँगा। और ये अपने समाज के लिए कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं कि हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा, हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा, अपना इतिहास उनको फिर से बताना होगा, हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा, अपना इतिहास उनको फिर से बताना होगा। हम ही शासक थे कभी इस जमाने के लोगों, हम ही शासक थे कभी इस जमाने के लोगों, अपने बच्चों में यही भाव जगाना होगा, अपने बच्चों में यही भाव जगाना होगा। और उस पढ़े लिखे वर्ग के लिए जो पढ़ लिख करके संविधान की बदौलत नौकरी पा गया और अपनी जड़ों से खुद कट गया, उनके लिए दो लाइन कि तूने मेहनत करके नौकरी जो पाली है, तूने मेहनत करके नौकरी जो पाली है, तेरे भाई का पेट किंतु अभी खाली है। आपको आरक्षण के बल पे नौकरी मिली है और वो आरक्षण कुछ संख्या के बल पर मिला हुआ है, और वो उस संख्या में हमारा अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी शामिल है। तो निर्धारित नौकरियां हैं, निर्धारित अवसर हैं, उन अवसर को हमने थोड़ी सी मेहनत करके पा लिया है, तो क्या हमारा फ़र्ज जो अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है उसके प्रति कोई फ़र्ज नहीं है? लेकिन हम करते ये हैं कि नौकरी लगी और वहाँ से कटी लेते हैं, दूसरी जगह रहना शुरू कर देते हैं, और उनमें रहने पर कहते हैं कि वो बड़े बुरे लोग हैं। तब मैंने लिखा कि तूने मेहनत करके नौकरी जो पाली है, तेरे भाई का पेट किंतु अभी खाली है, सपना घर पूरा करना चाहते हो बाबा का, सपना घर पूरा करना चाहते हो बाबा का, पिछड़े भाई को भी तो आगे बढ़ाना होगा, पिछड़े भाई को भी तो आगे बढ़ाना होगा, हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा। और आगे है कि वो बाबा भीम फिर से लौट कर न आएंगे, वो जो कर गए सो कर गए, अब लौट के आने वाले हैं नहीं, कि वो बाबा भीम फिर से लौट कर न आएंगे, ना ही उंगली पकड़ के रास्ता दिखाएंगे, वो बाबा भीम फिर से लौट कर न आएंगे, ना ही उंगली पकड़ के रास्ता दिखाएंगे, तुझको लड़ना है जमाने में जो हक के लिए, तुझको लड़ना है जमाने से जो हक के लिए, उनकी शिक्षा को ही हथियार बनाना होगा, उनकी शिक्षा को ही हथियार बनाना होगा, हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा।
और अगला बंद है कि तुमको सदियों से दबा के रखा था लोगों ने, तुमको सदियों से दबा के रखा था लोगों ने, पूरा जीवन खपा के रखा था लोगों ने। अब तो खोलो परों को आसमां में उड़ने को, अब तो खोलो परों को आसमां में उड़ने को। दिल में अपनों के इसी लौ को जलाना होगा, दिल में अपनों के इसी लौ को जलाना होगा। और इस गीत का अंतिम बंद पेश करता हूँ मैं आपके सामने कि ये जो बिखरे हुए से यार नजर आते हैं। आज हमारे देश में लाखों तरह के संगठन हैं, लाखों लोगों ने अपने अलग अलग संगठन बना लिए हैं और मुखिया बन गए हैं। समाज की सब बातें करते हैं, गरीबी की सब बातें करते हैं, शोषण की सब बातें करते हैं। लेकिन जब उनसे ये कह दिया जाए कि सब लोग आप एक क्यों नहीं हो जाते, झाड़ू किसी के अलग अलग कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब एक बन जाती है तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। इसको हम घास के तिनकों के साथ भी कह सकते हैं। तो हम एक नहीं हो सकते कि ये जो बिखरे हुए से यार नजर आते हैं, इसीलिए तो जार जार नजर आते हैं। ये जो बिखरे हुए से यार नजर आते हैं, इसलिए तो जार जार नजर आते हैं। खत्म करना ही अगर चाहते हो शोषण को, खत्म करना ही अगर चाहते हो शोषण को, जो भी बिखरे हैं एक मंच पे लाना होगा, जो भी बिखरे हैं एक मंच पे लाना होगा। हमको शिक्षा की लौ को फिर से जलाना होगा। जय भीम, जय भारत।